remaining part of chapter 7 from Kavyakhands of class 12th RO. First of all, I will read this काव्यांश. रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे धनी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ कवि जो निराला जी हैं वो बादल को विप्लव क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान करते हैं। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये इसमें बताना चाह रहे हैं कवि कि बादल से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, वह शोषण को ख़त्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन के दाता, हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो यहाँ पर अब काव्यांश से रिलेटेड अगर सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, सेकंड में विद्रोह की भावना का वर्णन किया है, थर्ड में क्षीण शरीर में अनप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर श वर्ण की आवृत्ति हुई है, और काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, नेक्स्ट पॉइंट मुक्तक छंद विद्यमान है, और नेक्स्ट पॉइंट संबोधन शैली का भी प्रयोग है, और लास्ट पॉइंट है चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको बताएं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विप्लव के वीर किसे कहा गया है, उसका आह्वान क्यों किया जा रहा है। तो उत्तर है विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल क्रांति का प्रतीक है, क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग व जीवन जो मजदूर वर्ग है उसका जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा का कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाना है। अगला प्रश्न है कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है। तो उत्तर है कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो अगला प्रश्न है भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताइए। तो उत्तर है भारतीय कृषक पूरी तरह से शोषित हुआ है पूंजीपतियों के द्वारा, वह गरीब व बेसहारा है, शोषकों ने उसके जीवन की सारी सुविधाओं को छीन लिया है, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, यानी कि उसकी केवल ज़रूरी चीज़ें जो जीवन जीने की होती हैं वही रह गई हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन के पारावार किसे कहा गया है तथा क्यों। तो उत्तर है जीवन के पारावार बादलों को कहा गया है। बादल वर्षा करके जीवन को बनाए रखते हैं, फसल उत्पन्न होती है और पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न यानी आपको पैसेज से संबंधित प्रश्न आपको लिखनी है कॉपी में, एक पैराग्राफ एक पैसेज लिख के उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।